नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। तो आज हम देखने वाले नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। तो इसके पहले सबसे पहले नगर सैनिक का जो देख रहे हैं उसका सिलेबस के अंतर्गत किन किन टॉपिक को लिया गया है उसको सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम को ही लिया गया है, जिसमें देखने को क्या मिलेगा, आपको संख्या दिया है और संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस प्रकार से संख्या पूछेगा जाएगा कि इनमें से कौन प्राकृतिक संख्या है। अगर इतना भी नॉर्मल नहीं, उसको अगर उसका स्तर को ऊपर कर दिया जाए, जैसे कि इसमें से शून्य कौन सी संख्या है, आप बता सकते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या है। तो याद रखिएगा, जो शून्य है पूर्ण संख्या तो है, लेकिन इसके साथ साथ सम संख्या के अंतर्गत भी आता है। तो इन सब संख्याओं की पूरी जानकारी, पूरा डिटेल, इसका थ्योरी क्लास हमने कुछ टाइम पहले कर लिया है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इसमें जो बेसिक है, जो हम इस वीडियो को लेकर आए हैं, इसका सबसे मेन टारगेट क्या है, नगर सैनिक का जो व्यापम द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। तो व्यापम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है उसको ही देखेंगे जी। और इसके पहले जो सिलेबस की बात कर रहे थे, संख्या पद्धति हो गया, वर्ग वर्गमूल वाला टॉपिक हो गया, इसके साथ साथ एलसीएम एसटीएफ वाला हो गया, औसत, भिन्न और प्रतिशत हो गया। इतना मुख्य मेजर टॉपिक है। और इसके अंतर्गत ऐसे बहुत से टॉपिक हैं, जैसे कि अनुपात अनुपात को तो इसमें नहीं लिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत के अंतर्गत ही अनुपात अनुपात, लाभ हानि उसके अंतर्गत पूछा जाता है। जैसे कि इसमें नंबर सिस्टम में हम देखने को मिलेगा कुछ 30 संख्या है। इसमें सबसे पहले स्थानीय मान क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है, ये मुख्य टॉपिक है जो व्यापम हमेशा पूछता है। इसके साथ साथ जैसे कि इन संख्याओं से संबंधित इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, इसको क्रमागत जमाएंगे। चलिए इसी के बारे में देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर देखिएगा 86, 79, 43। ठीक है, संख्या जैसा भी दिया रहे। ठीक, तो हम सबसे पहले किस बात में चर्चा कर रहे हैं, जो व्यापम द्वारा पूछता है और व्यापम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से संख्या दिया रहेगा, स्थानीय मान और जाति मान। सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्थानीय मान क्या होता है, जाति मान क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, लेकिन जो भी शब्द दिया रहेगा उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे जी। तो यहाँ पर देखिए दो चीज दिया है, एक क्या देता है स्थानीय मान, एक क्या देता है स्थानीय मान, और दूसरा क्या देता है जातीय मान। ठीक है, दो मान देता है, इस प्रकार से दो मान हो गया, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान क्या, जब तक जानेंगे नहीं तब तक हमारा क्वेश्चन बन पाएगा क्या, नहीं। स्थानीय मान देखिए नाम में छुपा है, क्या छुपा है जी, स्थान। स्थान, आपका स्थान कहां पास है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में क्या है जी, 7 के स्थान कहाँ है, हाँ ठीक है, ये यहाँ पास है, देखिए यहाँ पास है। अब गणित के भाषा में क्या कह देंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा स्थान में है सर, चौथा स्थान आपका स्थान है। लेकिन गणित के भाषा में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसा होता है। किस प्रकार से होता है, देखिए अगर स्थान की बात करें तो पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इंग्लिश हिंदी का क्रम है। बैठने का स्थान, इस प्रकार से आपका रैंकिंग किस कहां पास बना वो चीज है। लेकिन मैथ समय स्थान का मतलब वो नहीं होता जी। ठीक, तो मैथ समय क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार सामने से गिना जाता है कि पीछे से, हमेशा याद रखिएगा पीछे से ही गिना जाता है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या है तो सबसे पहले क्या कहेंगे, इकाई कहेंगे, इधर से। ठीक, इस साइड से जा रहे हैं, इकाई हो गया, उसके बाद दहाई हो गया, फिर सैकड़ा हो जाएगा, फिर हजार हो जाएगा। इस प्रकार से संख्याएं लिखे जाएगा। कौन सी संख्या है, जैसे कि हमने लिखा 5 3 2 8, तो इसमें इकाई कौन सा, इकाई हो गया A8, दहाई हो गया 2, सैकड़ा हो गया 3, हजार कौन सा हो गया, ए वाला। ठीक है, एकदम साधारण से प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। और स्थान की बात करेगा तो ए वाला हो गया। चलिए इसका स्थान कौन सा हो गया, 7 का स्थान कौन सा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हो गया। ठीक, 7,000, 7,000 को कैसे लिखते हैं, तो 7,000 को देखिए, 7,000 को लिखते हैं सबसे पहले 7, उसके बाद जितने संख्या है 1 2 3, ठीक, 3 जीरो लिख देते हैं, 1 2 3 इस प्रकार से लिख देते हैं, इसका स्थान हो गया। लेकिन जात की बात पूछेगा तो जो है सो है, जो है सो है, इसका क्या मतलब सर, मतलब ये है कि आप जो है वैसे ही रहोगे। कैसे सर,
जैसे कि यहाँ पर जो 7 है, 7 का मतलब 7 ही होगा, 8 हो जाएगा क्या? नहीं। तो उसका जात है, मतलब उसका प्रदर्शन चिन्ह है या संख्या है, बोल सकते हैं, अंक है। ठीक है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है? 2 है। मैं कहता हूं 3 है। नहीं हो सकता, जो दिखता है वही है। मतलब यहाँ पर जाति का क्या मतलब है? जो संख्या लिखा है वही होगा। जैसे कि इसमें देखिए 7 का बोलेगा जातीय मान तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। किसी भी संख्या का जातीय मान पूछेगा, हाँ, अब इसका दूसरा नाम भी तो हो सकता है ना, अंकीय मान। क्या बोल सकते? अंकीय मान। कौन सा अंक है? इस प्रकार से। तो जाति मान पूछे या अंकीय मान पूछे, उसका स्थान कहीं पर भी हो, वो 7 का 7 ही रहेगा। 8 होगा क्या? नहीं। 9 होगा क्या? नहीं। 0 बन जाएगा क्या? नहीं होगा। मतलब स्थान जहां पर रहे, इकाई रहे तो इकाई में लेना है, दहाई रहे तो दहाई में। जैसे कि यहाँ पर रहता, इकाई में रहता तो 7 लेते, दहाई में रहता तो 70 लेते, यहाँ पर सैकड़ा में रहते थे 700। और कौन सा है वर्तमान में इस वाले क्वेश्चन में? 1000 में, तो 1000 वाले इस वाले को ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक, उसके बाद जाति मान में देखिए ये अंकीय मान 7 हो गया। ठीक, ये इसका स्थानीय मान कितना होगा? 7000। जाति मान 7 हो गया। क्वेश्चन क्या काउंटिंग। ठीक, आगे क्या बोलते हैं? मैं अंतर पूछेगा, अंतर पूछे। ठीक है जी, यहां पर अंतर पूछेगा तो 7000 में 7 को घटाएंगे। जोड़ना घटाना गुणा भाग किसको नहीं आता? सबको आता है। तो देखिए यहां पर घटाएंगे, 0 से 7 जाएगा क्या? नहीं जाता। तो हासिल ले लेते, हासिल ले लिए तो 10 हो गया, ये वाला 9 हो गया, ये वाला 9 हो गया, 6। इस प्रकार से कितना आ जाएगा? देखिए 6, उसके बाद 9, 9, 3। इस प्रकार से हमारा आंसर कौन सा? देखिए ऑप्शन नंबर सी, 6, 9, 9, 3। ये होगा इसका घटाव। योग बोलेगा तब क्या करेंगे? अरे भाई यहाँ पर देखिए, अगर योग बोल रहा है तो कोई बात नहीं ना, योग कर देंगे। 7000 है प्लस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर देखिए 7000 7 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर। भाग बोलेगा, ठीक है, भाग भी बोल सकता है। 1 2 3 7 करेंगे, अगर भाग बोलेगा तो 1000। गुणा बोल सकता है, ठीक है भाई, यहां पर गुणा बोलेगा तो 7000, 7000 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे सर? यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे, 7 7 49। इस प्रकार से तो हमारा आंसर किस में नहीं आ रहा है? सब में आ रहा है। मतलब यहाँ पर मेन चीज क्या है जी? आपको स्थानीय मान, जाति मान का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि इसका स्थानीय मान मतलब कहां पर लेना है, कितना जीरो लेना है। ठीक, और भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या बोलता है। यहाँ पर देखिए संख्या दिया है में, अब एक ही संख्या का थोड़े ना पूछेगा, कई प्रकार से पूछ सकते हैं। जैसे कि देखिए 9 तथा 3 के स्थानीय मान। सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना कि हमें क्या पूछा जा रहा है? स्थानीय मानों का अंतर। मतलब 9 का स्थानीय मान लेना है, तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9000। इस प्रकार से अब 3 का स्थानीय मान देखिए, 3 कहां पास है जी? यहां पर इकाई, दहाई, मतलब 30 हो गया। हमें क्या पूछा है? हमें पूछता है अंतर। तो अंतर मतलब घटाना, तो यहां पर देखिए घटाएंगे तो क्या बचेगा जी? यहां पर देखिए ये कैसे हो गया सर? एक घटाना तो आना चाहिए ना। इस प्रकार से कैसे घटा रहे हैं? आसान है जी। देखिए 9000 है, यहाँ पास क्या है जी? 9000 है। 30 को घटा रहे हैं, 0 0 का 0, इससे घटेगा नहीं तो 8, यहाँ 9, ये वाला हो जाएगा 10। इस प्रकार से यहां से लेते हैं। आसान है, इसमें डील जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा जी? 7 बचेगा, 9, यहाँ पर 8 का 8, ये हो गया घट। इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साधारण सा प्रश्न है। और इसके अलावा अगर इसको कब बनाना चाहें, कब बनाना चाहें तो देखिए कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 5 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर पूछा है। ठीक है, यहाँ पर अंतर ही पूछा है। देखिए आप हम के टेड वाले में क्वेश्चन में आया हुआ है। तो इसमें देखिए 5 का क्या हो जाएगा? 500। ठीक, स्थानीय मान, और इसका अंकीय मान क्या हो जाएगा? 5। क्या पूछे? अंतर। तो 500 में 5 घटाएंगे तो किसका बचता है? 400, कितना? 95। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं जी? चलिए अभाज्य संख्या वाले से पहले इसका और टफ क्वेश्चन को देखते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में चर्चा करें। बिल्कुल करते हैं सर। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको और ज्यादा कठिन बनाना चाहें, मैं यहां पर लिखता हूं 328.5। ठीक, चलिए एक और संख्या लिख दिया, 2 लिख दिया। संख्या नहीं है, 1 आएगा। मतलब
व्यापक बिंदु द्वारा इसका आंसर लिया गया है ना एक। एक की पहचान यहाँ पर पुष्टि नहीं होती कि एक स्वयं का एक है कि एक का एक है, दोनों जगह एक है, इसलिए इसको भाज्य के अंतर्गत रखा है ना भाज्य के अंतर्गत, तो इसमें ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इकाई अंक पर आधारित क्वेश्चन, तो इकाई अंक होता क्या है, ठीक है, सबसे बारे में इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इकाई अंक होता क्या है। तो सबसे पहले इकाई अंक के बारे में जानते हैं जी। इकाई अंक, इकाई अंक, देखिए अभी अभी हमने मैथ्स में क्या कहा कि मैथ्स का संख्याएं कहां से काउंटिंग होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से। ठीक किस प्रकार से होता है जी, जैसे कि यहां पर कोई संख्या लिख दिया 3 5 4 2 1 0 8, चलिए ऐसा कोई संख्या है, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। तो ये वाला क्या है जी, यहां पर दिखता है इकाई है, ये वाला क्या है दहाई है, ये वाला क्या है जी दहाई है। उसके बाद क्या आता है सैकड़ा आता है, ऐसा कंटिन्यू चलता है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, उस वहां पर नहीं जाना है उतना आगे, हमें कहां पर जाना है, ये वाला संख्या, मतलब जो अंतिम संख्या दिखेगा। क्वेश्चन का प्रारूप किस प्रकार से हो सकता है सर, बहुत प्रकार से हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको गुणनफल के रूप में दिया रहेगा, योग के रूप में दिया रहेगा, मतलब सिंगल डिजिट में है। जैसे कि यहाँ पर 35 गुणा 18 गुणा 30 गुणा 15 ऐसा दिया है जी। और भी कई प्रकार से दे सकते हैं, जैसे कि देखिए 35 गुणा 18, बीच में आगे प्लस 30 गुणा 15 ऐसा देगा। बस कैलकुलेशन बस करना है, लेकिन कैलकुलेशन किसका करना है, हाँ ये चीज है हमारे पास एक क्या है, किसका कैलकुलेशन करना है, किसका कैलकु, ठीक है, लेसन करना है जी। यहां पर सवाल क्या पैदा होता है कि कैलकुलेशन किसका करना है, समय बचाने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन आप जैसे दिखे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, आगे अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, अगला प्रश्न हो सकता है, चलिए 35 का ही वर्ग ले सकता है, उसके बाद 18 का वर्ग ले सकते, प्लस गुणा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे सकता है। ठीक है, 18 का वर्ग इस प्रकार से क्वेश्चन है। उसके बाद और है क्या है जी, 15 का वर्ग है, चल नॉर्मल, ठीक, वर्ग निकाल कर कर सकते हैं। हमें इकाई अंक लेना है, ठीक है, हमें किसको लेना, हमें सिर्फ इकाई अंक को लेना है, तो पूरा चीज को गुणा करने की जरूरत है क्या, नहीं है। यही चीज नोटिस करना है क्या जी, इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है कि हमें सभी चीज को गुणा करने की जरूरत है ही नहीं। तो देखिए यहां पर क्या है, 5 है, 8 है, 0 है, 5 है, ठीक है, सबका लास्ट लास्ट का गुणा करना है। क्या है जी, पहले का देखिए, पहले में क्या है, इसमें पहले में क्या है, तो देखिए पहले में क्या है, अगर इकाई अंक की बात करें तो 5 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया और 5 हो गया। थोड़ा और दिमाग लगाएं, ठीक, थोड़ा और दिमाग लगाएंगे तो देखिए यहां पर क्या है जी, यहां पर क्या देखने को मिलता है, जीरो। मतलब हम क्या जानते, किसी भी संख्या को अगर जीरो से आप गुणा करेंगे तो भैया लास्ट में जीरो ही आएगा। करके देख लिए, ट्राई कीजिए। तो यहां पर देखिए 8 पंचे कितना होता है 40, यहां पर देखिए 5 चौक हो गया 20, इस प्रकार से 2000 आया। लास्ट में देखना है हमें किसका काम है, अगर इकाई अंक की बात करें तो हमें सिर्फ लास्ट वाला देखना है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ जाएगा जी, जीरो। इस प्रकार से हमें सभी चीज को कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं। अब यहाँ पर गुणा है जी, 5 का वर्ग करेंगे, सबका वर्ग नहीं करना है, वर्गमूल नहीं देख रहे हैं, अगर वर्गमूल देखते हैं कल की क्लास में करेंगे, वहां पर 35 का निकालेंगे। अभी किसका निकाल रहे हैं, सिर्फ 5 का, तो 5 में क्या हो जाएगा, 5 पंच 25, ठीक, और इसका भी सब चीज क्यों नहीं लेना, 5 बस को लेना है। क्यों सर, क्योंकि इकाई अंक की बात कर रहे हैं ना, तो इकाई अंक में देखिए आठी आठी कितना होता है जी, आठी आठी होता है जी 64, यहाँ पर सिर्फ इकाई अंक को लेना है। यहाँ पास देखिए जितना हम कम लेंगे उतना ज्यादा आसान होगा, कैलकुलेशन से बच जाएंगे। और इसका क्या है जी, 5 पंचे क्या होता है, इस प्रकार से 5 ही लेना है। तो देखिए हमारा आंसर कहीं ना कहीं 5 पंचे 25, उसके बाद 5 चौक 20, 20 आ गया, इसमें भी जीरो आए ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये बेसिक मेथड है। इसके बाद क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में और समझ लेंगे किस प्रकार से बनता है। जैसे कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन इसमें बोलता है निम्नलिखित व्यंजन की गणना करने के बाद परिणाम में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक की बात करता है। तो इकाई अंक में देखिए यहाँ पर क्या है जी, 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है। सबका हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, 8 गुणा 7 गुणा क्या है 6 है, ठीक है, क्या है 6 है।
उसके बाद 1 है 7 है, ऐसा है। देखिए 18 में हमने लिया 8, 27 में हमने 7 लिया, 46 में हमने 6 लिया, 51 का 1 लिया और यहाँ पर 7, जिसका 1 है 1 ही आता है। तो इसका गुणा कर सकते हैं आपस में, तो सबका आपस में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है जी, जैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि 7 दिखा 7 ही 7 कितना होता है 49 होता है। 8 गुणा 6 गुणा 49 हो गया। अब 4 को भी छोड़ सकते हैं, चलिए 4 को भी यहाँ पर हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ रहे हैं, इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो इकाई अंक में हमें जो सामने की संख्या है उसको लेने की आवश्यकता है क्या, नहीं होती है। तो लेना चाहिए क्या, नहीं लेना चाहिए। आप लेंगे तो समझ और ज्यादा लगेगा, क्या पता कैलकुलेशन आपका वीक हो गया, वो यहाँ पर फंस जाएंगे, इसलिए वहां पर लेना उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 8 क्या होता है जी 72 होता है। उसके बाद देखिए 6 है, ठीक है, 7 वालों को भी छोड़ देते हैं, कितना होगा 12। हमारा आंसर कितना लास्ट में देखिए 2 आया, 2 आया। अपने हिसाब से कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर सोचने वाली बात नहीं, बस लास्ट वाले को लेना है, उसके बाद कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है जी, नया पैटर्न क्या पूछ दिया, संख्या तो दिया है, इसका इकाई अंक भी दे दिया है, कितना है 2 है। इसका इकाई अंक कितना है 2 दे दिया है। अब क्या है इसमें क्या निकालना है, हाँ एट द रेट, एट द रेट निकालना है। इसका मतलब क्या है जी, देखिए फूड इंस्पेक्टर 2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बस घुमाया। हमें क्या पता है कि इकाई अंक मतलब लास्ट में उसका अंक कितना आना चाहिए, यहाँ पर क्या दिया 2 आना चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर क्या करते हैं 9 है, ठीक 9 है, उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद कितना है एट द रेट है। ऐसा 8 को नहीं लेना है, यहाँ यहाँ पर एक संख्या लिखना चाहिए। कौन सी संख्या है, आप लगा सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं या 8 कर सकते हैं। तो इसी का बेस है। आगे बोलते हैं 4। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन इसके साथ तो नहीं कर सकते ना, इसका इसका करेंगे, इसका इसका साथ, इसका इसका साथ, इस प्रकार से। अब देखिए 9 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद एट द रेट हो गया, 4 हो गया। इन सबका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 9 पंचे 45, ठीक है 45 होता है, 9 का पहाड़ा याद होना चाहिए, 9 पंचे 45, उसके बाद 9 छह का कितना होता है जी 54 होता है, ठीक है 9 छह का 54 होता है। हो गया 9 पंचे 45, 9 छह का 54। आगे देखिए एट द रेट है, उसके बाद 4 है, 5 को भी लेने की जरूरत नहीं। क्यों लेंगे, हमें इकाई अंक ही ज्ञात करना है। इकाई अंक यहाँ पर दिया है, इसका मतलब हमें संख्या को ज्ञात करना है। आगे देखिए 4 चौक कितना होता है 16 होता है, ठीक एट द रेट, एक को भी छोड़ सकते हैं। 6 गुणा एट द रेट, क्या करें कि इकाई अंक में 2 आना चाहिए, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। इतना क्यों रखें, हमारे पास तो ऑप्शन है ना, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं। तो देखिए 6 तिया कितना होता है, अगर 3 रखें तो 6 तिया कितना होता है, 6 तिया 18 होता है। अगर 5 रखें 6 गुणा 5 तो 30 होता है। लास्ट में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 8 हो गया, 0 हो गया। अब आगे भी रख सकते हैं, 6 सत्ते कितना होता है जी 42 होता है कि नहीं, 7 छक्के 42, 2 आया कि नहीं, बिल्कुल आया। इसका मतलब क्या होगा हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से देखिए इकाई अंक तो हम जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन को किस प्रकार से घुमाएगा, बस ऊपर नीचे कर देगा। और एक पैटर्न और है इसी का इकाई अंक का, उसको भी देखने को मिलेगा, एक घात वाला। नॉर्मल घात है तो ठीक है, लेकिन 2000 3000 अधिक वाला घात आ गया, तब की कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसी को देखिए निम्नलिखित योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब संख्या दिए हैं सर, अब इसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल है, बस 4 का भाग देना है। ये 4 का भाग वाला क्या मेथड है सर, तो इसका समझते हैं। सबसे पहले 4 का क्या होता है, जैसे कि किसी भी संख्या के अंत में क्या है जी, अंत में क्या है, यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर देखिए किसी भी घात में ए वाला घात वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए 16 है, इसमें क्या है जी, इसमें 84 है, इसका देखिए 153 है, इसमें 72 है, इसमें देखिए 65 है। ये देखिए आ रही राजस्व निरीक्षक वाला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी चीज को सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ ये 4 वाला कॉन्सेप्ट किस प्रकार से आ रहा है। तो देखिए हमारे पास है इकाई अंक में, ठीक है, हमारे पास क्या है जी इकाई अंक में कोई संख्या है, ठीक, इकाई अंक में हमारे पास क्या संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5
6 7 8 9 10 ऐसा संख्या है। ठीक, 4 वाला कॉन्सेप्ट क्या है? चलिए इसका अगर हम एक बार गुणा करें, 1 गुणा 1 करते हैं, 2 गुणा 2 करते हैं, 3 गुणा 3 करते हैं, 4 गुणा 4 करते हैं, 5 गुणा 5 करते हैं, 6 गुणा 6 करते हैं, ऐसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे भी चलते हैं जी। 7 गुणा 7, 8 गुणा 8, 9 गुणा 9 और 0 का तो 0। जितना बार गुणा करोगे भैया 0 वाला हमेशा 0 ही आएगा, इस प्रकार से 0 ही आएगा। इसमें सोचने वाली बात है क्या? नहीं है। सेम इसी के पैटर्न में क्या है जी, 5 पंचे 25। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 25। 2 बार में क्या होता है 25। चलिए 3 बार करते हैं जी, 5 5 5, 5 पंचे 25 125। 4 बार में करते हैं, ठीक है भैया, 4 बार में करते हैं, कितना 5 5 5 और 5। समझिएगा 4 वाला मेथड क्या कर रहे हैं, 4 से हम क्यों भाग कर रहे हैं? समय बचाने के लिए। तो समय बचाने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तक आपके लिए समय लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 पंचे 25, ठीक, 25 पंचे कितना होता है 125 और 4 बार करेंगे तो 625। लास्ट में क्या आया देखिए, 5 आया, 5 आया, 5 आया, 5 आया। इसका मतलब क्या हुआ सर, जिसके इकाई अंक में 0 रहेगा, ठीक है, 5 रहेगा, ठीक है, तो उसका इकाई अंक सदैव क्या होगा, 0 है तो 0 होगा, 5 है तो 5 होगा। ठीक, आगे भी देखिए, अगर क्या है 1 है तो 1 का आप 1000 बार भी गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 के लिए भी क्या होना चाहिए, 1 ही आएगा, जितना बार भी गुणा करें। इसका मतलब क्या है जी, 0 वाला जितना बार गुणा करेंगे 0 ही आएगा। 5 का जितना बार गुणा करेंगे 0 ही, कौन सा 5 ही आएगा, मतलब जो संख्या है वही संख्या आएगा। अब इन सब के अलावा बाकी सब चीज को देखना जरूरी है। कौन सा वाला, 2 वाला देखिए, 2 वाला का अगर दूसरा बार गुणा करें, अगर 2 बार गुणा करें तो कितना आता है, 4 आता है। 2 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। सबसे पहला 2 बार के गुणा में ना, 2 बार गुणा करें तो कितना आया, 4 आया। और इसको 3 बार गुणा करें, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा जी, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना होता है, 8 आता है। कितना आया, 8 आया। ठीक है भैया, और आगे बढ़ते हैं, कितना, 1 2 3 4 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना 16 आया। इसका मतलब क्या आएगा, 6 आएगा। चलिए 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार करके देखते हैं। ठीक, 5 बार गुणा करके देखते हैं, इसका कंटिन्यू 5 बार गुणा करते हैं, किसका, 2 का। बस एक ही चीज को समझना है, 5 बार गुणा करके देखिए तो 5 बार गुणा करेंगे, 2 2 2 2 2 करेंगे तो कितना आता है, 32 आता है। उसके बाद और 6 बार गुणा करते हैं तो 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64। ठीक, समझिएगा। उसके बाद इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128। 4 बार क्यों, देखिए हमारा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, रिपीटेड। मतलब यहां पर देखिए 2 रिपीट, 4 रिपीट, 8 रिपीट, उसके बाद और गुणा करूंगा तो फिर से इसका ही रिपीटेशन चलेगा। इसके बाद कंटिन्यू कैसा चलेगा, 2 4 8, उसके बाद 8 दूनी कितना होता है जी, 16। ठीक, मतलब 6 रिपीटेड। उसके बाद फिर से 2 वाला इकाई अंक की बात कर रहे हैं, यहां पर संख्या रहेगा, मतलब 4 अंक के बाद क्या होता है जी, चौथा के बाद 5वां गुणा करते हैं तो वही संख्या रिपीटेड होता है इकाई अंक में। इसलिए हम इकाई को हम किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। और कुछ देखिए 3 3 वाले में है, 4 वाले में अलग आता है, लेकिन 6 वाले में, 6 वाला सेम वही 6 है तो 6 ही आएगा, 6 6 का 36। ठीक है, मतलब इस प्रकार से आप 2 बार गुणा करेंगे फिर भी 6 आएगा, 3 बार गुणा करेंगे फिर भी 6 आएगा। तो यहां पर आप याद रख सकते हैं 0 6 5 और 1, ये चारों संख्या ऐसी हैं, अगर लास्ट में है तो उसका वही संख्या आएगा। बस इतना ही समझना था। आप यहाँ पर याद रखे या ना रखे, लेकिन वहां पर आप गुणा करेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन में आते हैं, इस प्रकार से दिया है 4 का 264 का हमें नहीं लेना है। क्या जी क्वेश्चन क्या है, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना है जी, 4 का कितना है जी, घात कितना है, अब घात बोलेंगे 102। उसके बाद देखिए प्लस है बीच में, 4 का कितना है 103। अब ऊपर वाले को 4 से भाग दे दीजिए, किससे, 100 जो 2 है 4 से भाग देंगे, कितना बचेगा, 4 दूनी कितना 8 बचता है। ठीक, बचा 2, 4 पंचे 20,
मतलब 20 हो गया, दो बचा, जो एक्स्ट्रा बचता है उसी को लेना है। क्यों सर? क्योंकि हमने जो लिखा है यहाँ पास, कौन सा वाला, इस वाले जो मेथड को हमने समझना है, यही चीज है। 4 बार के बाद 5 बार जो गुणा करते हैं रिपीटेशन होता है, मतलब रिपीट होता है वही संख्या। इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन है उसमें हम बार बार गुणा करने से बचने के लिए हम 4 का जो घात है उसको हम किससे 4 से भाग देते हैं, और जो बचता है उसको ले लेते हैं। तो क्या बच्चा जी यहाँ पर देखिए, 4 की घात में क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पर 4 की घात में कितना बचेगा, जब 102 है, 103 है, तब यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए 3। एक कंडीशन हो, अगर यहाँ पास प्लस कितना होता है सर, देखिए यहाँ पास होता 4 की घात कितना, 104 होता, तब क्या करते, तो पूरा कट गया। इसका मतलब आप क्या लेते हैं, 4 की घात 0, और किसी भी घात का 0 है, इसका मान 1 होता है। ऐसा नहीं, इस वाले कंडीशन में, कहां पर, सिर्फ इस वाले कंडीशन में आपको 4 की घात 4 लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आपका इकाई अंक की बात बोलता है, तो इकाई अंक में किसी में 1 होता है क्या, नहीं होता है। 4 वाले में 2 देखा, 4 देखा, उसके बाद हमने क्या देखा जी, 8 देखा, फिर 6 देखा, इस प्रकार से कंटिन्यू चलता है। तो इस वाले कंडीशन में जैसे पूरा कटेगा तो वहां पर 4 लेना है, इस प्रकार से आपको 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, और 4 लेना है। 0 कहीं पर से नहीं लेना है, घात में इस प्रकार से नहीं लेना है, ये अपने समझने के लिए है। इस क्वेश्चन को देखिए 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक कितना होता है जी, 4 चौक कितना होता है, 16। 4 का 3 बार करेंगे, चलिए 3 बार नहीं कर सकते तो 3 बार ऐसा कर लेते हैं, 4 चौक इसका 16, 6 है, और इसका कितना है, 4 है, तो 6 चौक कितना, 24, और इसका 6, और इसका 4, 6 प्लस 4 हो गया 10, और हमें इकाई अंक पूछा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए 0। बस इतना ही, कैलकुलेशन पूरा भी नहीं करना है, बस सवाल बचने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें देखिए 84 है, ये पूरा कटने वाला है, पूरा कटने वाला है, 4 से पूरा कट गया, 0 आया, तो वही कंडीशन है। तो 9 की घात हमें कितना लेना है, 4 लेना है, हमें काटना नहीं है। अगर पूरा कट गया तो 4 हमें शेष बचाना है। आगे देखिए, माइनस 4 की घात कितना हो जाएगा जी, 16 है, पूरा कट गया, इसका मतलब क्या है, 4 ही लेना है। ठीक, 16 ही तो है, हाँ 16 ही है। आगे देखते हैं, इसका 4 बार गुणा करेंगे, 1 2 3 4, इसका भी 4 बार, 1 2 3 4, ऐसा पूरा नहीं करना है। 9 ने कितना होता है, 81, 9 ने कितना होता है, 81, एक एक का कितना हो गया, 1 आया, इसका 1 माइनस। अब इसमें देखिए 4 चौक कितना होता है, 16, 4 चौक कितना होता है जी, 4 चौक कितना होता है, 16, 6 6 का देखिए कितना होता है जी, 36, यहाँ पर 6। ठीक, तो 1 में 6 घटाएंगे तो -5 बचा, अब माइनस में आ गया सर। तब की कंडीशन में क्या होता है, अगर माइनस में, अगर ऐसा हम मेथड का उपयोग कर रहे हैं, की कंडीशन में अगर माइनस में आ गया तो उसको 10 से घटाना पड़ता है, किससे, 10 से घटाना पड़ता है। इस प्रकार से हमारा क्या आया, हमारा आंसर 5 ही आएगा, हमारा आंसर कौन सा, 5 ही आ गया है। अगर इसमें क्या बचता, -4 आ जाता, अगर -4 आता तो हमें किससे 10 से घटाना पड़ता और हमारा आंसर 6 आता। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमने इसमें पूरा संख्या को नहीं लिया है, पूरा संख्या को हमने नहीं लिया है, वहां पर सामने वाले को 81 81 का गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा, इसमें 4 4 का करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके साथ, उसके अपेक्षा में 16 16 गुणा करेंगे तो उसके अपेक्षा में कहीं ना कहीं कम है। इस प्रकार से दोनों को घटाएंगे, घटाएंगे और उसमें भी घटाएंगे तो पॉजिटिव में आएगा जी, तो पॉजिटिव में हमें लाना है। ठीक है, इस प्रकार से अगर माइनस में आए तो पॉजिटिव में किस प्रकार से ला सकते हैं, तो 10 से घटाकर, 10 से क्या कर सकते हैं जी, घटाकर क्वेश्चन को बनाया जाता है। बस इतना ही चीज याद रखना, क्या करना है, 10 को घटाकर, इस प्रकार से। चलिए बढ़ते हैं, गुणन कर देखिए, इसमें देखिए 7 की घात कितना है, संख्या कितनी भी लंबी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इकाई अंक की बात करें तब की कंडीशन है ना, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, तो इकाई अंक की बात करता है, 7 की घात कितना है जी, 153 है। ठीक है, यहाँ पर 72 है, देखिए यहाँ पर 1 की घात जितना भी रहे, जितना भी रहे, एक का आप 10 बार गुणा करेंगे, 1000 बार गुणा करेंगे, 173 कितना है, यहाँ पर 72 है, 72 बार गुणा करेंगे, फिर भी कंडीशन में आपको एक ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हो गया, इसका इकाई अंक 1 हो गया, सामने में गुणा है जी, 153 है,
ठीक है भैया, यहाँ पर 153 है, हम 4 से भाग कर रहे हैं, कितना होता है 4 कितना होता है 12, 13 14 15 3, उसके बाद 4 8 कितना होता है 32, हमारे पास एक बचा, इसका मतलब क्या है जी 7 की घात 1, 7 की घात 1 मतलब 7 और 1 का 1 मतलब करेंगे 7, हमारा आंसर क्या आया 7 ही आया। देखिए कितना आसान है, इतना लंबा क्वेश्चन, ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन को हम कितना आसानी से बना सकते हैं जब आप बस एक ही चीज याद रखना कि उस जो भाग दिया है 4 से भाग दे दीजिए। 4 से क्यों भाग कर रहे हैं आपको बता चुके हैं, क्योंकि रिपीटेशन होता है, कंटिन्यू वही जो अंक है लास्ट का इकाई अंक वही आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर से प्रकार की संख्या है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 की घात कितना है, 3 की घात है 5, उसके बाद 6 की घात कितना है 9, उसके बाद कितना है जी यहाँ पर 7 की घात 1, यहाँ पर तो 65 है सर, 65 वहां पर दिख रहा है, लेकिन हमें आंसर इससे मिल जाएगा, क्योंकि क्यों मिलेगा सॉरी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, 4 से जब तक भाग नहीं देंगे तब तक मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, तो इसको काट देते हैं, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ऐसा तो आएगा नहीं। आगे इसमें देखते हैं कैसा, 4 से पहले हमें भाग देना पड़ेगा, 65 को हमें 4 से भाग देना पड़ेगा। आप ऐसे ही कर सकते, 4 एकम 4 बचा कितना 2 बचा सर, ठीक 2 बचा, उसके बाद 24 25 हो गया, 24 तो कट गया, ठीक हमारे पास एक ही बचा, मतलब 3 की घात 1, ऐसा स्पीड से आप कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 65 है, 4 से आप भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 2 बचा, 24 हमारे पास एक बचा, तो एक हो गया, बस इतना आसान है जी, बहुत आसान है। आगे देखिए यहाँ पर कितना है 59 है, 4 एकम 4 एक बचा, 16 17 18 19 3 बचा, इसका मतलब 6 की घात कितना, 6 की घात, यहाँ पर आप पूरा भी देख सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 6 का आप जितना बार भी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि 6 का आप 2 बार करते हैं तो 36 आता है, 6 का आप 3 बार करते हैं फिर भी आपको 36 गुणा 6 मतलब यहां से लेकर आपको 36 ही बनेगा, कुल मिलाकर आपका 6 ही आता है, जितना बार भी करें आपका क्या आएगा 6 ही आएगा, तो इसमें आपको डायरेक्ट 6 डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए 71 7 वाले में करना पड़ता है, 71 है, 71 है, अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 3 बचा, 28 हो जाएगा, ठीक है 28 घटेगा, 4 सत्ते 28 29 30 31 मतलब 3 आया, 7 की घात कितना 3, ये हमारे पास आंसर है। देखिए अब इसमें क्या है जी 3 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 ऐसा है, ठीक, अब इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट गुणा करेंगे फिर भी वहां पास जो सामने वाला है संख्या उसको छोड़ते जाइएगा, जैसे कि इसका कितना हो गया 7 7 49 हो गया, यहां से 9 लिए, यहां से 7, तो कितना हो जाएगा 7 निया 7 निया 63 हो गया, फिर यहाँ पर 3 लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 6 लेंगे, समझ रहे हैं ना, 3 6 का कितना 18, वहां पास 8 है, उसके बाद 3 लेंगे तो 8 कितना होता है 24, तो हमारे पास कितना बचा 8, कौन सा 4 बचा, 24 का कितना लास्ट इकाई अंक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2017 की घात 2018 है, अब इसको कैसे करेंगे, बस वही मेथड है, 2000 जो 18 दिख रहा है आप 4 से भाग देंगे, कितना बचेगा जी 20 कट जाएगा पंचे, ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं, इसके बाद एक जीरो, ठीक है, चल ही लिख देते हैं 5 जीरो, उसके बाद 4 ऐसा कटेगा, ये वाला चीज आपका काम करनी, शेष फल काम का कितना बचता है, तो 20 तो कट गया 16, उसके बाद 16 तो बचेगा कितना 2 बच रहा है, शेष हमारे पास 2 बचा, ठीक, तो यहाँ पास 7 की घात 2, इसका मतलब 7 गुणा 7 7 7 49, हमारे पास कितना 9, इकाई अंक क्या 9, ऑप्शन नंबर डी। अगले बढ़ते हैं जी, आगे क्वेश्चन में देखिए संख्या 6 कहां है, 6 का जितना बार भी रहे डायरेक्ट आप इसका कितना ला सकते हैं 6, 6 आ गया सर। आगे देखिए उसके बाद 4 की घात कितना लेंगे 256 है, कटेगा क्या, देखिए 256 को काटेंगे किससे 4 से, 24, ठीक है, 4 6 का कितना 24 एक बचा, हाँ यहाँ पास पूरा कट गया, पूरा कट गया, इसका मतलब हमें इसकी घात कितना लेना है 4 लेना है, ठीक है भैया 4 लेना है, पूरा कट गया, इसका मतलब 0 नहीं लेना है 4 लेना है, क्योंकि यहाँ पास अगर 0 लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जबकि 1 नहीं होता है, इसलिए 4 लिया जाता है।
तो 6 में 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 ऐसा घटाएंगे। 6 है, 4 चौक इसका हो गया 16, इसका होगा जाएगा 16 और 6 करेंगे तो कितना होता है 36 और 6 माइनस 6 करेंगे तब 0। ये अलग वाला 0 है, यहां से जो ला रहे हैं वो वाला अलग 0 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न को देखिए, यहाँ पास आपको क्या है, गुणा तो है लेकिन साथ में देखिए भैया यहाँ पास क्या है, प्लस भी है। तो चिन्हों पे ध्यान देना, जल्दी जल्दी में हमें क्या आता है, इकाई अंक तो आता है सर। ठीक है, इकाई अंक तो आता है, लेकिन जल्दी जल्दी में वही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, यहाँ पास क्या है, प्लस दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या होता है वो हमें दिखता ही नहीं, सबको गुणा करके आ जाते हैं और हमारा इकाई अंक कुछ अलग ही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, तो ऐसा नहीं करना है तो कैसा करना है सर, बस चिन्हों को ध्यान में रखना है जी, और क्या। ठीक है, चिन्हों को ध्यान में रखना है, तो चिन्हों को जितना भी चिन्ह रहेगा उसको ध्यान में आपको रखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 6 का कितना हो जाएगा, देखिए 6 3 मतलब 63 है, तो 3 का 80, 4 से कटा 80, एक बचा। ठीक, उसके बाद 27 है, 32 का 7 कितना हो जाएगा, 32 33 34 प्लस है। बस यही चीज का ध्यान देना है। इकाई अंक हमने निकालना सीख लिया, अब चिन्हों की भी बात करेगा। चिन्हों में कैसा, इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, 25, तो लास्ट में क्या है, इकाई अंक में 5 है, और जितना भी इकाई अंक में 5 रहेगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही रहेगा। 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 5 आया। 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 25 पंचे और 125 पंचे कितना, 625। अब और आगे गुणा करेंगे फिर भी आपके लास्ट में जो इकाई अंक है 5 ही आता है, इसका मतलब डायरेक्ट हम 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। अब इसका गुणा करेंगे, 3 गुणा 7 गुणा 7, साथ ही साथ ही कितना होता है, 49 होता है। ठीक है, इसका 49 होता है, इसका 3 होता है, हमें बस इकाई अंक को ही लेना है। तो इकाई अंक में देखिए यहाँ पास क्या है, 9 है, इसका 3 हो गया, तो 9 तिया कितना होता है, 27। ठीक है, यहाँ पर 7 है, तो 7 प्लस 5 करना है, 7 प्लस 5 मतलब 12, तो इकाई अंक लेना है तो 2। हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और है क्या, नहीं है। अब दूसरा पैटर्न आते हैं, दूसरा पैटर्न कौन सा, जो भाज्यता है, किस प्रकार से हम जैसे भाग करते हैं शेषफल। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने 26 को 5 से भाग दिया। ठीक है सर, 5 पंचे कितना होता है, 25 होता है। आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर किस चीज को क्या कहा जाता है उसको देखना है। तो यहाँ पर क्या है जी, ये क्या है, ए क्या है, ए क्या है और ए क्या है, 1 2 3 4, ऐसा 4 चीज। तो जो निकला भागफल, मतलब आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएं, जैसे कि यहाँ पर क्या है जी, 24 क्या है जी, यहाँ पर 24, चलिए 27 ही ले लेते हैं। 27 आपके पास है, क्या है, टोटल, टोटल है। ठीक है, टोटल है, ये क्या होता है, भाज्य होता है। ये क्या होता है जी, ये होता है भाज्य, ऐसा है। और जिससे हम भाग दे रहे हैं 5, ये क्या है, भाजक है। उसके बाद जो निकलेगा 5 पंचे 25, ये क्या है, भागफल है। उसके बाद 25 कट जाएगा 5 भाग में बटा, उसके बाद शेष एक्स्ट्रा कितना बचा, तो एक्स्ट्रा बचने वाले को क्या कहेंगे जी, इसको कहते हैं शेषफल। तो हमारे पास सूत्र क्या बने सर, तो देखिए यहाँ पर 27 हमें लाना है, तो 5 और 5 को गुणा करेंगे और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 37 बराबर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पास क्या है जी, भाज्य है, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये हमारे पास सूत्र हो गया। लेकिन हमें सूत्र से नहीं जाना है, हमें समय बचाना है। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न हम देखिए, क्या बोलते हैं, किसी संख्या को जिससे भी रहे भाग देने पर क्या शेषफल बचता है, बस जो शेषफल बचता है वही चीज को हमें लेकर चलना है। इस मेथड से नहीं बात कर रहे हैं, कुछ नया, क्या डायरेक्ट, डायरेक्ट किस प्रकार से, तो देखिए जो 47 शेषफल बनता है, अगर उसी संख्या को, उसी संख्या में आ गए ना, कहां पास, उसी संख्या की बात में आ गए, इसका मतलब है अगर हम 18 को इससे जो भाग करेंगे तो वहीं से फल बचेगा, ऐसा भी हो सकता है। जब भाई उसी संख्या से भाग कर रहे हैं
उसी संख्या से क्या है जी, जो 18 है 342 का गुणज है। तो इस प्रकार से अगर इस स्थिति में है, मतलब आपको मान के चलिए इस प्रकार से जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको शेषफल में भाग दे देना है। जैसे कि इसका 47 है, इसमें कितना है 18 है, 18 दूनी 36, जो बचा वही हमारा आंसर 47 है। 18 क्या होता है जी, यहाँ पास 18 दूनी कितना होता है 36। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 11 क्या है जी, शेषफल बचा। हमारे पास कितना शेषफल बचा, वही से तो पूछा है कि शेषफल क्या होगा। तो हमारा सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या बोलता है, दूसरा हमारे पास ए है लेकिन बहुत लंबा जाएगा, तो डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है और इसी से ही बनता है। कंपटीशन एग्जाम में हमें टाइम बचाना है तो इस वाले मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए सभी क्वेश्चन उसी प्रकार से 24 से भाग दिया जाता है, किसी से भी भाग देगा, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट क्या जुड़ा रहता है, अंधाधुंध, मतलब यहाँ पर 24 का क्या है जी, गुणज के रूप में रहता है। ठीक, तो वहां पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान कहां पर देना है, शेषफल में। तो कहां पर एक शेष बचता है, अगर एक शेष बचता है तो एक को अगर भैया यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तब की कंडीशन में भी तो एक ही शेष बचेगा, एक तो भाग ही नहीं जाता सर। ठीक है, वही चीज तो बात कर रहे हैं ना, जैसे कि 10 को अगर भाग देंगे 3 से, 3 3 9, बचेगा क्या, एक बचा। एक क्या है, शेषफल है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमारे पास एक शेषफल बचा है। ठीक है जी, एक हमारे पास शेषफल बचा है, इस संख्या को 3 से भाग देंगे तो 3 इससे भाग चला जाएगा क्या, 3 एक को भाग कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। 3 तो ऑलरेडी किसका ए है जी, ये तो शेष ऑलरेडी है, शेषफल ऑलरेडी है, तो इस वाले कंफ्यूजन नहीं होना है। जो एक है यही शेषफल पहले से है और यही हमारा आंसर है, इसमें ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से अगर दिया रहता तब आपको शेषफल ऐसा बनाने की जरूरत बनती, वो ऑलरेडी पहले से ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में 92 से भाग देने पर शेषफल कितना बनता है जी, 64 बनता है। 64 को बस आपको 23 से भाग देना है, 64 को किससे, 23 से। कितने बार में चला जाएगा, 23 का 3 बार करेंगे तो देखिए ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार करते हैं, 23 दूनी कितना होता है जी, 46 होता है। अब भाग देकर देखिए यहाँ पर 18, ठीक 18 आएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। इस प्रकार से देखिए पीएससी का क्वेश्चन भी पूछता है इस प्रकार से, व्यापम तो पूछता ही है, पीएससी के लेवल भी ऐसा है, बस थोड़ा सा घुमाया रहता है, कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ा लंबा दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 64 है तो मान के चलिए 362 आ गया, 885 आ गया, तो यहाँ पर बस जो शब्द है, जो संख्या है वही बस बदलेगा, बाकी जितना दिया है बस ऐसे ही भाग देना है। भाग आराम से दे सकते हैं, जैसे कि 23 का पहाड़ याद नहीं है तो उसका 2 बार गुणा करके देखिए, 3 बार गुणा करके देखिए, कितना बार करेंगे जी, यहाँ पास तो शेष, यहाँ पास हमारे पास ऑप्शन तो रहेगा, वहां पास आप लगा सकते हैं। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं, देखिए एक संख्या को जब किसी से भाग दे, शेषफल में ध्यान देना है, तो उसका शेषफल कितना आता है, 32 आता है। 32 को 7 से भाग देंगे, ठीक है जी, यहाँ पास 32 है, 7 से भाग देंगे, 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। 29 30 31 32, 4 शेष बचा। देखिए ऑप्शन में 4 दिख रहा है, हाँ यहाँ पास आ नंबर में 4 दिखा है। इस प्रकार से आगे क्वेश्चन में देखिए जी, यहाँ पर 47 क्या है, 47 क्या है, शेष, किससे भाग देना है, 18 से देना है, तो 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। देखिए यहाँ पास भी कितना आया, 11 ही आया, बहुत आसान है। और देखते हैं 133 से विभाजित, सामने का चीज नहीं देखना है, क्या देखना है, यहाँ पर 23 शेष है और 19 से भाग देना है। 23 शेष है और किससे भाग देना है, 19 से, तो 19 से कम कितना होता है, 19, और कितना बचेगा हमारे पास, देखिए 20 21 22 23, 4 बचा, कितना बचा, 4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें भी है वही चीज, 40 है, क्या है, 40 से ऐसा है, 19 से भाग देना है, तो किससे, 19 को अगर 40 से भाग देंगे तो 2 बार में 38, हमारे पास कितना शेष, 38 39 40, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे यहाँ पर देखते हैं क्या है जी, 19 है, 19 है, 17 से भाग देंगे, 17 कम 17, 18 19, इसमें कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्यों करें, आसान है क्वेश्चन, तो कैलकुलेशन ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं। 19 का पहाड़ आपको याद होना चाहिए, 20 तक वर्गमूल कर रहे हैं तो 19 तक होना चाहिए, मतलब 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, 25 तक, जितना ज्यादा हो सके कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं,
इसमें क्या 75, 75 को अगर 37 से भाग देंगे, 37 से भाग देंगे तब की कंडीशन में क्या बनेगा देखिए। चलिए इसको आप कमेंट में आप क्या करेंगे जी, कमेंट में आप भाग देकर आंसर बताइए कौन सा नंबर का, 24 नंबर का। आपके लिए छोड़ते हैं, सहायक गृह के 3 में आया 2021 का क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, 3 ए वाला अगला पैटर्न में आ गए ना, इस वाले को आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आगे यहां पर देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब संख्या आधारित बोला है तो यहाँ पर सम संख्या बोलेगा, विषम संख्या बोलेगा, तो कौन सा सम संख्या, कौन सा विषम संख्या, कौन सा भाज्य संख्या है, कौन सा भाज्य संख्या, कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या, इसका थ्योरी क्लास हमने करा चुका है पहले। उस प्रकार से आप हमारे यहाँ पर क्या जी चैनल के आप वहां पर जो प्ले लिस्ट है वहां पर जाकर देख सकते हैं, पूरा डिटेल में वहां पर है। इसमें हम व्यापक में जितने भी क्वेश्चन है उसका ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे इसमें देखिए, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 33 है। क्रमागत, क्रमागत मतलब कंटिन्यू, 3 क्रमागत। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या है विषम संख्या। सम संख्या क्या होता है सर, सम संख्या और विषम संख्या इन दोनों में अंतर क्या है जी, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या, और 2 से जो पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या, 6, 8, 10 इस प्रकार से 12, ये क्या है सम संख्या। जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे कि क्या जी यहां पर ले सकते हैं 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, 13, ये क्या है विषम संख्या, कंटिन्यू है, अनंत तक चलेगा, एक ऐसा है। तो हमें इसी बीच में देखिए, इन तीनों में कंटिन्यू अगर 3 चीज को जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आना चाहिए, 33 आना चाहिए। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है इसलिए बना सकते हैं, अब कंटिन्यू करके किसी भी संख्या को 3 से अब जोड़ सकते हैं। ठीक है जी, अब आगे कंडीशन बढ़िए, ठीक आगे बढ़ेंगे, यहां पर आपको बड़ा बड़ा संख्या देखने को मिलेगा, तब फार्मूला युद्ध विधि का उपयोग करके देखते हैं। फार्मूला क्या है जी, फार्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे गणित बनता है, उसके बाद टेक होगा तो उसका भी जिक्र कर लेंगे। तो यहाँ पर देख 3 क्रमागत, अगर मान के चलिए पहली संख्या हमारा क्या है, एक्स है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक्स प्लस 2। क्यों सर, क्योंकि 1 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, तो 2 का अंतर है, 2 जुड़ा है कि नहीं, यही चीज है, 2 यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, एक्स प्लस कौन सा, एक्स प्लस 4। ऐसा कितनी संख्या, 3 क्रमागत विषम संख्या का योग, मतलब इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, और इसका किसके बराबर है, 33 के बराबर है, ऐसा। ठीक ऐसा है, फॉलो कर देते हैं, बेसिक है। 1 2 3, 1 2 3, 3 एक सा प्लस इसका कितना हो जाएगा 6, बराबर कितना 33, 3 एक सा घटेगा 33 माइनस 6, माइनस क्यों, पक्षांतर का नियम, इधर प्लस है तो माइनस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, माइनस है तो प्लस, वर्ग है तो वर्गमूल, वर्गमूल है तो वर्ग हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, 3 एक सा कितना हो जाएगा 27, एक सा 27, देखिए यहाँ पर क्या गुणा है तो इधर आकर भाग, और क्या हो जाएगा 9, एक सा का मान कितना 9, पहली संख्या 9, दूसरी संख्या 11, तीसरी संख्या कितना, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। हमें क्या पूछा इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सा, बड़ी संख्या 13, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ट्रिक मेथड के बारे में चर्चा करेंगे बोला था। ठीक, तो इसमें क्या है जी, ऐसा कोई संख्या दिया है, संख्या का योग दिया है, जितनी संख्या है आप वहां डायरेक्ट भाग कर दीजिएगा, भाग करेंगे, जैसे इसका 3 भाग में बांट देंगे, 3 भाग में बांटेंगे, जैसे कि 33 है, 3 भाग में हमने बांटा तो हमारा क्या आया, 11 आया, और 11 यहाँ पर बीच की संख्या होगी, बस यहाँ पर आप 2 घटा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर इसका 2 आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 13, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पर 33। बस कितना आसान है, देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, इसका भी उपयोग करने के लिए बच जाएंगे, कौन सा, बस ए वाला तरीका अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए सेम वही प्रश्न है, इसमें भी किया जा सकता है क्या सर, तो देखिए यहाँ पर कितना है 270 है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 270 है। ठीक है जी, यहाँ पर कितना है 270 है, 5 बोला मतलब 5 से भाग देने के लिए बोले हैं सर जी, तो करके देखते हैं। ठीक है, करके देखते हैं तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 5 पंचे कितना, 5 पंचे कितना होता है 25, 26, 27, 2 बचा 5, 24, 54 आया।
हमारे पास कितना है बीच की संख्या, ये मध्य वाली संख्या, मध्य की संख्या है जी, बीच की संख्या है, डायरेक्ट बना रहे हैं, कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एक्स प्लस 1 2 3 4 5 इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं। कैसा लंबा सर, जब 3 में इतना करना पड़ा, 5 में हमें 2 स्टेप और आगे लेना पड़ता है, एक्स प्लस ऐसा कंटिन्यू। इसमें हमने क्या लिया, 2 का अंतर लिया, लेकिन इसमें हमें 2 का अंतर लेना पड़ता क्या, नहीं, क्योंकि इसमें क्रमागत है, हमें अंतर लेना नहीं पड़ा। इसमें क्या है, अंतर लेना पड़ा, इसलिए हमने 2 का गैप बनाया, क्योंकि विषम संख्या की बात करता है। 11 के पहले हम अगर 10 लेते तो सम संख्या हो जाती। ठीक, इसमें क्या बोला है, इसमें क्या 5 क्रमागत संख्याएं बोला है, न सम की बात बोला है न विषम की, मतलब कंटिन्यू लेना है। मध्य की संख्या क्या है, 54 होगी, इसके पहले क्या हो जाएगा, इसके पहले हो जाएगा 53, इसके पहले हो जाएगा 52, इसके बाद देखिए कितना हो जाएगा 55, और इसके बाद कितना 56। कितना आसान है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन। औसत वाले में इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वापस आपको सूत्र से बचने के लिए ऐसा मेथड का उपयोग करने के लिए देखने को मिल सकता है, और औसत आपके टॉपिक में भी है। तो इसमें देखिए क्या बोला, इसमें से दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग कुछ भी दे सकता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का योग, योग भी बोल सकते हैं, अंतर भी बोल सकते हैं, कौन सी संख्या का आपके क्वेश्चन निर्धारित करेगा। तो देखिए यहाँ पास जो दूसरी संख्या कौन सा है, ए हो गया पहली संख्या, ये पहली संख्या हो गया, कौन सा सर, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कौन सा, ये पहली संख्या, ये कौन सा दूसरी संख्या, ए है तीसरी संख्या, ये हो गया चौथी संख्या, और ये कौन सा पांचवी संख्या। हमें क्या पूछा है, दूसरी और पांचवी संख्या का योग, मतलब सेकंड संख्या कौन सा हो गया 53, और पांचवी संख्या यहाँ पर भैया देखिए यहाँ पर 56 है, दोनों का योग करेंगे तो कितना होता है 109। हमारे पास ऑप्शन में है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए बहुत आसान है, आप अगर ऐसा विधि से बनाते हैं एक सा, उसको भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पर पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है, यहाँ पर तीसरी संख्या लेते हैं, उसके बाद चौथी संख्या लेते हैं, फिर पांचवी संख्या, देखिए सभी का योग करते, सभी का योग करते बराबर 270 करते, 5 एक सा है जी, उसके बाद कितना 4 7 8 9 10 है, 10 हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 10 हो गया। आगे क्या करते 270 करते, उसके बाद 5 एक सा, उसके बाद बराबर 270 में 10 घटाते तो 260, उसके बाद 1 से बराबर 260 बटे 5 करते, इस प्रकार से आपको करना पड़ता। और इसमें देखिए यहाँ पास कितना आता जी, यहाँ पास आता 5 एकम 5 पंचे 25, उसके बाद हो जाता 26 सत्ती 2 5 चौक 20, इस प्रकार से आपका आ जाता है 5 पंचे 25 एक आता 52 आता, सॉरी यहाँ पास कितना आता 52 आता। इस प्रकार से 52 पहली संख्या होती, उसके बाद दूसरी संख्या 53 होती, चौथी संख्या कौन सा होती, इस प्रकार से पहली दूसरी तीसरी, स्टेप बाय स्टेप है, इतना हमें लंबा नहीं खींचना है, हमें बस शॉर्ट एंड सटीक तरीके से बनाना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये यदि देखिए क्वेश्चन संख्या पद्धति में किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा रहा है, तो देखिए यदि कोई संख्या, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, 5/9 में 3/5 के विक्रम, ये विक्रम क्या है, विक्रम का मतलब क्या होता है जी, उल्टा होता है। ठीक है, कोई भी संख्या रहेगा जैसे कि उल्टा होता है, क्या होता है जी, इसका अपोजिट, उल्टा, जैसे 3 का विक्रम बोलेगा तो क्या लेंगे जी, 1/3 लेंगे। ठीक है, अगर 1/3 का विक्रम पूछा तो क्या लेंगे, तब की कंडीशन में हमें 3 लेना है। जस्ट अपोजिट क्या बोलता है, 5/9 है, 5/9 है, ठीक है, संख्या हमारे पास कितना है जी, 3/5 का विक्रम, ठीक है, 3/5 का विक्रम क्या हो जाएगा जी, 5/3 विक्रम है, मतलब उल्टा है, घुमा देना है, से भाग देते हैं। ठीक है, बीच में क्या करना है, भाग देना है, तब भागफल क्या होगा, तब की कंडीशन में भागफल क्या होगा। देखिए आप अगर इतना भी पता नहीं होता तब आप किसी भी तरीके से बनाते, आपका आंसर कहीं ना कहीं बैठ ही जाता। तो सोचने वाली बात है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पास ऑप्शन में वैसा ही दिया है, जैसा बनाएंगे हमारा आंसर आपको दे देगा, आप इसी को टिक मार कर आ जाइए। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें पता होना चाहिए विक्रम का अर्थ होता है उल्टा, उल्टा हमने कर लिया। आगे क्या करना है सर, तो देखिए भाग होता है क्या, नहीं होता है, भाग नहीं होता है, हमें गुणा करते हैं तो गुणा में क्या हो जाता है जी, 5/9 है, बदल जाता है, गुणा के चिन्ह में क्या हो जाएगा, तो 3/5 ऐसा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। और इसमें काटेंगे 3 एकम 3 3 9, 5 एकम 5 एकम
ठीक है, कट गया जी। तो हमारे पास 1/3, हमारे पास आंसर कितना है 1/3। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो आपको परिमेय संख्या पता होना चाहिए, परिमेय संख्या पता होना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम, देखिए, परिमेय संख्या को समझने से पहले अपरिमेय संख्या को भी देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या इस साइड लिखते हैं, परिमेय संख्या। दूसरा साइड क्या डालते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब जिसको P/Q, जिसमें अंश और हर हो, लेकिन हर जीरो नहीं होना चाहिए ना, एक बात याद रखना। क्योंकि हर अगर जीरो रखेंगे तो अगर उसका सॉल्व करेंगे तो अनंत होता है, कुछ भी भागफल आता है क्या? नहीं आता है। ठीक है, जिसका अंश हर ना हो, मतलब इसको इसके में निरूपित नहीं कर सकते। मतलब नीचे में हम एक डाल दिए, ऐसा नहीं। मतलब करने वाला चीज क्या है जी? करने वाला, जैसे कि करनी 3 हो गया, करनी 5 हो गया, करनी, हाँ इसमें तो सभी करनी है सर, सभी करनी है। तो क्या हमारा उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा? नहीं भैया, वहां पर देखिए जो 16 दिख रहा है संख्या तो होगा एक, क्या होगा जी? यहाँ पर जितने भी संख्याएं 1 2 3 4 5, इसमें तो अंश है, हार नहीं है। तो किसी भी संख्या में अगर ऐसा है नीचे में कुछ नहीं, मतलब एक है, तो ऊपर वाला अंश हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला हो गया अंश, और नीचे वाला क्या हो गया? नीचे वाला हो गया हार। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो गया? अंश हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? हर हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी संख्या हैं परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो जीरो, बताइए जीरो परिमेय संख्या होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि जीरो के नीचे में भी तो एक है ना। यहां पर देखिए 1/0 नहीं होगा, ये इसके अंतर्गत रहता है। ठीक है, एक और रहता है पाई। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? 22/7, 22/7। लेकिन यहाँ पास पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या। ये 22/7 क्या होता है? अगर किसी भी, जैसे कि चूड़ी पहनते हैं, ठीक है, जितने भी महिलाएं हैं चूड़ी पहनते हैं, ठीक है, तो चूड़ी हो, लड़कों के लिए क्या है जी? चूड़ा। तो अगर उसकी जो परिधि है, मतलब बाहरी का जो एरिया है सर्कल, अगर 22 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पर क्या है जी? 22 सेंटीमीटर अगर इसका मान है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या 7 होगी। यही है 22/7। इसका मान क्यों आया? कैसे आया? यही चीज है इसके बारे में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, इसमें तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? उपरोक्त में से क्यों नहीं। लेकिन आगे देखिएगा, 16 का अगर बात करें तो इसको कितना होता है? 4 का होता है जी। 4 का हम करते हैं वर्ग, 16 किसका वर्गमूल करेंगे तो 4 आता है। तो 4 तो हमारा क्या है? यहाँ पर परिमेय संख्या है सर। तो परिमेय संख्या है क्या है? 16 परिमेय संख्या करनी के रूप में है। और यहाँ पर 9 को भी देख लेते हैं, 9 ऐसा दिया है, बराबर किसका? 3। ठीक है, 3 भी परिमेय संख्या निकल गया। 12 को देखते हैं, 12 किस में आता है? आता है क्या? नहीं आता है। 12 को बात करेंगे, 12 तो कितना अगर तोड़े, 2 गुणा 3 ऐसा करेंगे तो 2 तो बाहर आ गया, 2 तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, लेकिन 3 तो अंदर में रह गए हैं ना। तो यहाँ पास क्या है जी? यहाँ पास क्या है? जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ना कि डी। इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाएगा। अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या है? ठीक है, यहाँ पास क्या है जी? ए वाला कौन सा है? ए भी यहाँ पास क्या देखने को मिले? यहाँ पास करनी देखने को मिले, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखते हैं इसमें निम्न में से क्या सही है। अब परिमेय संख्या तो हो गया, तो परिमेय संख्या को और बांटेंगे, पूर्णांक संख्या बनता है। ये पूर्णांक संख्या क्या होता है? जैसे कि बचपन में आपने क्या किया होगा, जैसे कि संख्या पढ़ते हैं संख्या पद्धति में, तो पहली दूसरी क्लास में तो जीरो रहता है, बीच में क्या रहता है? शून्य रहता है, उसके बाद एक रहता है, उसके बाद दो रहता है, फिर तीन रहता है, फिर चार रहता है, फिर पांच। स्केल वाला ये वाला रहता है। ठीक है, इस साइड भी रहता है -1, -2, -3, -4 और -5, इस प्रकार से। आगे देखिए ए वाला क्या है? ए होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या यही चीज बस है? ए शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है। इधर क्या है जी? धनात्मक है, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इधर क्या है? माइनस वाला है, तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और सभी चीज को मिलाकर अगर बात करें तो सभी चीज क्या है? सभी चीज क्या है? पूर्णांक संख्या है।
तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत शून्य भी सम्मिलित है। शून्य कौन सी संख्या है, सम्मिलित है कि नहीं, पूर्ण संख्या है, किसके अंतर्गत, इन्हीं रेखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए अमीन पटवारी कौन सा 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछता है। अब एक चीज याद रखना, जो ऋणात्मक है ये वाला हमेशा कम होते जाएगा, मतलब -3 के बाद -4 अगर लेंगे तो 4 वहां पास -4 क्या है जी, कम है। क्यों कम है, जैसे कि यहाँ पास मैं कर्जदार नहीं हूं, मैं जीरो हूं, मेरे पास पैसे ही नहीं। इधर क्या जी, धनवान वाला है, इसके पास 1000 रुपए है। ठीक है, इसके पास 1000 रुपए वाला मेरे से आगे है, मैं कहां पास हूं, बीच में हूं, मतलब शून्य, मेरे पास पैसा भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पास हूं। इसके बाद कोई व्यक्ति है जो कर्जदार है, बैंक से कर्जा लिया या किसी से भी कर्जा लेगा, कर्जदार है, मुझे कोई टेंशन नहीं, ना मुझे, मेरे पास पैसा नहीं, उसका टेंशन रहेगा, वो बात की बात है, लेकिन मेरे ऊपर दबाव रहेगा क्या, नहीं, लेकिन इसके ऊपर दबाव रहेगा कि आप भैया इतना पैसा लिए उसको वापस कीजिए, मतलब मेरे से माइनस में कौन है, इधर वाला माइनस वाला है। तो यही चीज यहाँ पर पूछा है, इधर आप जाएंगे, जितना जाएंगे वो आपका कम ही होगा, इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन बनता है। तो देखिए अब चिन्ह है, बीच में क्या है, बीच में चिन्ह है, मतलब इसमें अगर चिन्ह है तो ये वाला क्या है, बड़ा है, ये वाला क्या है, छोटा है। तो जो बड़ा व्यक्ति रहता है, क्या है जी, जो बड़ा व्यक्ति रहता है अपना मुंह हमेशा खोल कर रखता है, ताकि कोई आए गरीब आदमी उसको मैं दबाकर खा जाऊं। जैसे कि बड़ा इधर है, इस प्रकार मुंह से खुला हुआ है, इधर मुंह खुला हुआ है, मतलब जिसका मुंह खुला वही चीज बड़ा, ऐसा है इस चिन्ह का मतलब। ठीक है, अगर ये चिन्ह ऐसा रहता तब इधर वाला बड़ा होता जी, इधर वाला छोटा होता है, मतलब बड़ा वाला हमेशा याद रखिएगा छोटे वाले को दबाने की कोशिश करता है या उसकी फिराक में रहता है, लेकिन दबिएगा मत। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में, इनमें से क्या सही है, क्या 16 जो माइनस है इसमें बड़ा दिखा रहा है ना, इसमें क्वेश्चन में बड़ा दिखाया, क्वेश्चन में बड़ा दिखाया, माइनस में है, तो क्या बड़ा है, नहीं है, छोटा है, ये वाला सही है क्या, नहीं है। इसमें देखिए -16 -20 -20, 20 बड़ा है लेकिन माइनस लग गया, और ये वाला बड़ा दिखा रहे हैं क्या, नहीं है, नहीं है। इसमें देखिए -16 है, -16 है, एक है जी, इसके पास एक है, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए -3, हाँ इसमें क्या, -3 के बाद होगा -4 -5 -6, इस प्रकार से कंटिन्यू चला, इस प्रकार से -16 आया, इसका मतलब ए बड़ा है इससे। दो चीज में अनुपात में देखना है कि ए बड़ा है इससे, बड़ा है क्या, नहीं है। इसमें देखिए जस्ट अपोजिट दिया है चिन्ह को, ए इससे बड़ा है क्या, नहीं है। इसमें देखिए ए वाला इससे बड़ा है क्या, नहीं है। ए वाला इससे बड़ा है क्या, हाँ इसमें है। तो हमारा सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से जितने भी व्यापम पूछते हैं संख्या पद्धति से क्वेश्चन, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको भी देखने को मिलेगा। मिलते हैं जी कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।